हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं बीके सिंह और आप मुझे देख रहे हैं गुरु लर्निंग ऐप पर। डियर स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप इंग्लिश के लिए बनाया गया एक बिल्कुल लेटेस्ट और हर तरह से आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको 12th क्लास इंग्लिश के ग्रामेटिकल, लिटरल सभी तरह के कंसेप्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये ऐप आप सभी को बिहार टॉप के टारगेट को पूरा करने में 100% खरा उतरेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज इस एप्लीकेशन के जरिए मैं आप सभी को गुरु ऐप पर 12th क्लास इंग्लिश के, जो कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए वैलिड है, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस गुरु ऐप पर आज हम सभी 12th क्लास की वीडियोस को देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम सारे कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, इन चीजों को समझेंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करें। क्लास में हम सभी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि 12th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, इसे हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक एक लाइन, एक एक शब्द। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि गुरु ऐप पर बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस आपको 12th क्लास इंग्लिश का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएंगे, आपको क्लासेस देंगे। तो आइए इस कड़ी में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास का, उसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये दरअसल एक लव पोयम है। इसमें कुछ ऐसी लाइनें हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आप जब पढ़ेंगे तो जॉन डॉन की फीलिंग्स इतनी बेहतर साबित होंगी। शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को ऐसे प्रकट किया है कि आप इसे सबसे बेहतर लव पोयम भी मान सकते हैं। ये एक लिरिक है जिसे हम सभी गा सकते हैं, एक लिरिकल पोयम है ये और मेटाफिजिकल पोयम है। इसकी जब इसकी थीम को हम समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि पोएट ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया है, हमारा ध्यान आध्यात्मिक दुनिया की तरफ वो लेकर गए हैं। पोएट का नाम है जॉन डॉन, जिनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। याद रखेंगे, जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। आपका ये जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक मेटाफिजिकल पोयम है। तो स्टूडेंट, आपके दिमाग में होगा कि ये मेटाफिजिकल क्या होता है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल। साइंस के दायरे में जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं फिजिकल, और साइंस के दायरे से बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल। जैसे आत्मा, परमात्मा, धर्म, मान्यता, ये सब धर्म, ये सारी चीज़ें साइंस से बाहर की चीज़ें हैं। मेटाफिजिकल वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेटाफिजिकल वर्ड में दो शब्द छुपे हुए हैं, मेटा और फिजिक। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी बाहर, किसी परिधि से बाहर, और फिजिकल नेचर यानी ये जो साइंस है, ये जो दुनिया है। तो ये साइंस की पहुंच से जो बाहर की चीज़ है वो होती है आध्यात्मिक चीज़ें, वो होती हैं स्पिरिचुअल चीज़ें, मेटाफिजिकल चीज़ें। तो इस पोयम में कवि
मेटाफिजिक की तरफ आपको ले जाएंगे। मेटाफिजिक मतलब आध्यात्मिक दुनिया की तरफ भी हम चलेंगे। किसी भी कविता को समझने का सबसे अच्छा रास्ता होता है उस मानसिक स्थिति में जाना, जिस मानसिक स्थिति में जाकर कवि ने उस पोयम की रचना की हो। क्योंकि कविता जो होती है, क मीन्स होता है कल्पना, वी मीन्स होता है विचार और ता मीन्स होता है तालमेल। कल्पना और विचारों के तालमेल से कविता बनती है। तो हमें उन्हीं कल्पनाओं और उन्हीं विचारों पर चलना है जहां जॉन डॉन थे। वही खड़ा होकर हमें इस पोयम को महसूस करना है ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो ये एक मेटाफिजिकल पोयम है। अब हम थोड़ा सा जान जाते हैं जॉन डॉन के बारे में। जॉन डॉन के बारे में हम क्या जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी को हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 31 मार्च को हुई थी 1631 ईस्वी में। दो ये ईयर ऑफ बर्न और ईयर ऑफ डेथ आपको याद रखना है। ही इज नोन एज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल पोयम आपने समझा कि आध्यात्मिक कविता होती है, साइंस से परे होती है ये कविता। तो उस तरह की कविताओं का मार्ग प्रशस्त किया जॉन डॉन ने। जॉन डॉन ने आध्यात्मिक कविताओं का रास्ता तैयार किया, जिसके बाद बहुत सारे कवि आए और उन्होंने इन चीज़ों पर भी फोकस किया, जैसे विलियम शेक्सपियर। जॉन डॉन फेमस थे किस चीज़ के लिए? तो सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सैटायर्स के लिए, सरमोन्स के लिए, एलिगीड्स के लिए। शोक गीत लिखते थे वो, प्रवचन भी लिखते थे, चुटकुल्ला भी लिखते थे, सोनेट भी लिखते थे, गीत भी लिखते थे जॉन डॉन। जॉन डॉन के जन्म की बात करें तो जॉन डॉन का जन्म आप जानते हैं 1572 में हुआ, लंदन इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लंदन में इनका जन्म हुआ था। आप फिल्मों में अक्सर इस ब्रिज को देखते होंगे। तो लंदन में इनका जन्म हुआ, लेकिन एक कमी रह गई। इनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। रोमन कैथोलिक परिवार गलत नहीं है, लेकिन उस दिन उन दिनों इंग्लैंड का जो माहौल था वो एंटी कैथोलिक था। कैथोलिक धर्म का विरोध हो रहा था इंग्लैंड में। जो लोग कैथोलिक धर्म को मानते थे उनका बहिष्कार किया जा रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था इंग्लैंड में। और उस परिवेश में जॉन डॉन का जन्म हुआ इंग्लैंड में। तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा जॉन डॉन को। कैसे भुगतना पड़ा? तो जॉन डॉन वॉज रीडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बट he was forced to leave the university without a degree due to his religion. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जॉन डॉन। अब उनकी जाति कैथोलिक थी, इसलिए जॉन डॉन को फोर्सली जबरदस्ती वो यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, बिना किसी डिग्री के। कोई डिग्री नहीं दी गई उन्हें, और उस यूनिवर्सिटी को केवल इसलिए कि ये कैथोलिक जाति के थे इन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि खुशबू, प्रतिभा, टैलेंट ये कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जाति से, धर्म से, संप्रदाय से टैलेंट का, प्रतिभा का, ज्ञान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जॉन डॉन ने उस परिस्थिति से निकलकर अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश किया कि इंग्लैंड के सबसे महान कवियों में उनकी गिनती हुई। जॉन डॉन नेवी में भर्ती हुए। इंग्लैंड की नेवी में वो भर्ती थे। इंग्लैंड की नेवी के 2 अभियानों में, 2 सैनिक अभियानों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतर रहा उन दोनों नौसैनिक अभियानों में कि उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया, सचिव बन गए। वो इंग्लैंड की नेवी में वो सचिव के रूप में आए जॉन डॉन। लेकिन कहते हैं कि इंसान के जीवन में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं, उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं।
जॉन डॉन एक तरफ सेना के अधिकारी बने तो दूसरी तरफ उन्हें वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। कैसे छोड़नी पड़ी? तो मोहब्बत हो गई इनको। और भाई साहब, मोहब्बत जब हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। जॉन डॉन के पैटर्न्स जो थे, पैटर्न्स यानी जिन्होंने रहने के लिए इन्हें घर दिया था, उन्हीं की भतीजी थी एन मोर। और वो इतनी खूबसूरत थी कि जॉन डॉन फिसल गए। तो इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने गर्मी की छुट्टियों में आराम से बनाया था उसे, बेहद ही खूबसूरत। जॉन डॉन ने देखा, इश्क हुई। अब इश्क का अंतिम सीमा था शादी करना। तो जॉन डॉन ने क्या किया? एनमोर से सीक्रेटली मैरिंग कर लिया, चुपके चुपके शादी कर ली। दिल मेरा ले गया लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके। बीच बीच में आप आनंद लेते रहिए। इसलिए जॉन डॉन को थोड़े से समय के लिए जेल भेजना पड़ा। जॉन डॉन जेल गए क्योंकि शादी चुपके चुपके कर ली थी। जेल से वापस आए, शादी को अप्रूवल मिला और जिंदगी एनमोर के साथ उन्होंने बिताया। लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता, करियर भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब प्यार के आगे करियर को तो लात मार दिया भाई साहब ने, लेकिन करियर बहुत बड़ी चीज है। इंसान के जीवन में आगमन पैसे का, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा फैक्ट है। जॉन डॉन ने उसके बाद, अब सांसारिक दुनिया को देख चुके थे ये, शादी भी हो गई, प्यार भी हो गया, नौकरी हुई भी, नौकरी छूटी भी, बहुत कुछ देखा इन्होंने। अंत में जॉन डॉन ने पढ़ाई की, लॉ की। इन्होंने कानून के बारे में पढ़ा क्योंकि उसी कानून ने जेल भेजा था इनको। तो कानून के बारे में पढ़ा इन्होंने और थियोलॉजी का अध्ययन किया। धर्मशास्त्र कहते हैं थियोलॉजी को, धर्मशास्त्र पढ़ा इन्होंने। तो जाति से तो क्रिश्चियन थे, कैथोलिक जाति के थे। कैथोलिक जाति के, क्रिश्चियन जाति के मतों को, विचारों को उन्होंने समझा, पढ़ा उसको। और पढ़ने के बाद अंतिम में आप ये देख रहे हैं कि वो मसीहा बन गए, वो उपदेशक बन गए और लोगों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी सिखानी शुरू की, धर्म गुरु बन गए, धर्म की शिक्षा देना शुरू किया उन्होंने। कैसे? तो इन 1615 में जब उनकी उम्र 42 साल की थी, तो जॉन डॉन ने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डिनेशन को, यानी दीक्षा ले ली उन्होंने एंग्लिकन चर्च में, लाइसेंस मिल गया उनको। और उसके बाद उन्होंने जब उपदेश देना शुरू किया, लोगों को जीवन की शिक्षा देनी शुरू की उन्होंने, तो अपने समय के सबसे महान गुरु बन गए, धर्म गुरु बन गए, उपदेशक बन गए। क्योंकि एक्सपीरियंस का होना जीवन में बहुत जरूरी है। आप जीवन की शिक्षा दे रहे हैं तो आपके पास जीवन का अनुभव होना चाहिए, और वो अनुभव जॉन डॉन को मिल चुका था। उन्होंने सब तरह के जीवन को जी लिया था। अंत में धार्मिक शिक्षा लेने के बाद वो उपदेशक बने और लोगों को जीवन की उपदेश देना उन्होंने शुरू किया। इस पोयम के बारे में जानिए। तो ये जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दरअसल ये पोयम जॉन डॉन ने अपनी पत्नी एनमोर के लिए लिखा था। प्यार तो बहुत करते थे। In the poem, Don is preparing to go on a journey, but his wife is afraid of what will happen to him on the journey and doesn't want to go. इस कविता के अनुसार जॉन डॉन किसी यात्रा पे जा रहे थे और उनकी पत्नी डर रही थी कि अगर वो उस यात्रा पे जाए तो इनको कुछ हो ना जाए। तो जॉन डॉन उनको समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। गाना गाने लगी थी, छोड़ के न जा दिल तोड़ के न जा। अब इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया अपनी पत्नी को, और समझाने के बाद अंततः उस यात्रा पर गए। तो पति और पत्नी के बीच
यात्रा पर जाने और न जाने के लिए जो बातें हुई, जिस तरीके से जॉन डॉन ने समझाया अपनी वाइफ को, उसी पर ये पोयम आधारित है, उसी पर ये पोयम बनी हुई है। तो आइए अब हम इस पोयम की एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसके हिंदी को समझते हैं, उसके मतलब को समझते हैं। पहले स्टेंजा से जुड़ते हैं। पहले स्टेंजा में कवि कहता है अपनी पत्नी को, स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव किसे कहते हैं? उससे जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी स्वीटेस्ट लव। यानी कवि ये कहना चाहता है कि तुम ही हो जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे इतना प्यार तो मैं किसी से करता ही नहीं हूँ। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। यहाँ वियरनेस का मतलब हो जाएगा थका होना, उब जाना। तो कह रहे हैं कि तुम स्वीटेस्ट लव हो, मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी से है तो वो तुमसे है। और अगर मैं जाता हूँ कहीं तो इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहकर उब चुका हूँ, तुम्हारे साथ रह के मेरा मन भर गया है। दी का मतलब हुआ आज के समय में यू को ही उस समय की इंग्लिश में दी लिखते थे। तो वो कहना चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव हो तुम, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे तुम्ही से है। और मैं जाता हूँ इसलिए नहीं कि मैं थक चुका हूँ, उब चुका हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ रहकर। एक लाइन का यह मतलब हुआ कि स्वीटेस्ट लव, सबसे अधिक प्रेम तुमसे है, तुम सबसे अधिक मायने रखती हो मेरे जीवन में। और मैं कहीं जाता हूं अगर तो इसलिए नहीं जाता हूं कि तुम्हारे साथ रह रह के मैं उब चुका हूं। नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में मैं कहीं जाता हूं कि द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया दिखा सकती है, अ फिटर लव, और भी उपयुक्त प्यार, और भी ज़्यादा अच्छा प्यार, फॉर मी, मेरे लिए। मेरे मन में ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई दूसरा भी इंसान होगा जो तुमसे ज़्यादा प्यार मुझसे करेगा। मतलब मुझे ये आशा भी नहीं है कि दुनिया में कोई तुमसे ज़्यादा प्रेम मुझे दे सकता है, तुमसे ज़्यादा प्रेम दुनिया मुझे दिखा सकती है, इसकी भी कोई आशा नहीं है। मैं इस तलाश में भी नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे कोई मिल जाए। लेकिन एक बात तो है, क्या कहते हैं अंत में, अब आपको अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। वो कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। लेकिन ये भी है कि एट लास्ट, आखिरकार एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, मेरा मरना तय है। सब किसी का मरना तय है, एक ना एक दिन सब मर जाएंगे। टिस बेस्ट, यहां टिस का मतलब है इट इज, टिस का मतलब हुआ यहां इट इज। तो इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ, बेहतर यह होगा कि मैं खुद को प्रयोग कर लूं, इन जेस्ट, हंसी मजाक में, खुशी में, दस, इस तरह से, बाई फेंड डेथ टू दाई, घुट घुट कर मरने से, इस तरह घुट घुट कर मरने से, मौत के डर से कहीं जाए ही नहीं, जिंदगी को जीना ही छोड़ दें, तो इस तरह घुट घुट कर मरने से बेहतर होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को हंसी मजाक में प्रयोग कर लूँ, खुशियों में प्रयोग कर लूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं मर जाऊँगा, मेरा मरना तय है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस ज़िंदगी को जी लूँ, अपने आप को, अपने बचे हुए दिनों को हंसी खुशी में इस्तेमाल कर लूँ। घुट घुट के मरना नहीं चाहता मैं, मौत के डर से बाहर जाना बंद कर दूँ ये भी नहीं चाहता मैं। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैं जा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहकर उब चुका हूँ, और ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई कर सकता है। लेकिन मेरा मरना तो तय है, एक ना एक दिन तो मैं मर जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी में इस्तेमाल करूँ, मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहता। ये कवि कहना चाहते हैं इस पहले स्टेंजा में अपनी पत्नी से। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। अब कवि उदाहरण देते हैं, अपनी पत्नी को भरमा रहे हैं, पुल्हा रहे हैं, मना रहे हैं। कहते हैं कि यस्टर नाइट, कल रात,
जैसे यस्टरडे बीता हुआ कल, वैसे ही यस्टर नाइट कल रात। द सन, सन की मीनिंग उस समय कुछ ऐसी थी, आज तो केवल SUN लिखा जाता है, सन मीन सूरज। तो यस्टर नाइट द सन, कल रात सूरज भी वेंट गया था, हेंस इधर से। कल रात सूरज भी यहाँ से चला गया था। देखा तुमने, कल रात सूरज था नहीं था, सूरज भी जाता है यात्रा करने के लिए, कल सूरज भी यहाँ से चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और अभी देखो आज यहाँ है। सूरज भी कल यात्रा पे गया था, कल रात सूरज भी यहाँ से चला गया था और आज अभी आ गया है। वैसे ही मैं भी जाऊँगा और आ जाऊँगा। सूरज गया लौट के आया, मैं भी जाऊँगा लौट के आ जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। ही हैथ, यहाँ ही का प्रयोग सूरज के लिए हुआ है, और हैथ का मतलब हुआ आज के समय में हैज के पास के अर्थ में जो हम लगाते हैं, ही हैज ए गन, उसके पास एक बंदूक है। वैसे ही हैथ होता था पहले के समय में। ही हैज यानी सूरज के पास, ही हैथ नो डिजायर, सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है। नॉर सेंस, और ना ही समझ है। नॉर और ना ही हाफ सो शॉर्ट अवे, आधा अधूरा कोई रास्ता है, इतना छोटा उसका रास्ता है। सूरज के पास इच्छा नहीं है, समझ नहीं है, उसका रास्ता भी इतना छोटा नहीं है, फिर भी वो लौट के आ गया। तो मेरे पास तो इच्छा भी है कि मुझे अपने पत्नी के पास लौट के जाना है। समझ है मुझे कि अगर देर हो जाएगी तो मेरी पत्नी रोने लगेगी, चिंता करने लगेगी, और मेरा रास्ता भी उतना बड़ा नहीं है, मैं चाहूँ तो आधे रास्ते से भी लौट के आ सकता हूँ। तो सूरज से बेहतर मैं हूँ, मुझसे कम बेहतर था सूरज, रात चला गया आज आ गया है। सूरज से बेहतर हूँ मैं, तो बताओ कि मैं जाऊँगा तो क्यों नहीं आऊँगा, कैसे नहीं आऊँगा मैं जाकर, फालतू में तुम टेंशन ले रही हो। देन, इसलिए फियर नॉट मी, तुम मेरे बारे में सोच के डरो मत, बट बल्कि बिलीव, भरोसा करो, दैट कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं यात्राओं को बहुत तेज कर लूँगा, मैं अपनी यात्रा बहुत तेज कर लूँगा। सिंस, चूँकि आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मैंने ज़्यादा पंख ले लिए हैं, एंड स्पर्श, ज़्यादा प्रेरणाएं ले ली हैं, देन ही, उसकी अपेक्षा, सूरज की अपेक्षा मेरे पास हौसले ज़्यादा हैं, लौट कर आने की इच्छा ज़्यादा है। तुम डरो मत, मैं बहुत जल्दी अपनी यात्रा को ख़त्म करके आ जाऊँगा। तो कवि कहता है अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, कि कल रात सूरज भी तो गया था और आज देखो चला आया। सूरज के पास कोई इच्छा नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, ना ही इतना आधा छोटा उसका रास्ता था, लेकिन मेरे पास तो इच्छा है, समझ भी है, आधे रास्ते से भी आ सकता हूँ। तो तुम डरो मत, मैं सूरज से बेहतर हूँ, मैं, तुम डरो मत मेरे बारे में सोचकर। ये विश्वास करो कि मैं अपनी यात्रा को बहुत जल्द पूरा कर लूँगा, क्योंकि सूरज से ज़्यादा पंख, सूरज से ज़्यादा प्रेरणाएं मेरे पास हैं, लौट कर आने की इच्छा ज़्यादा है मेरे पास, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम इंतज़ार करो, भरोसा करो। ऐसे रोते नहीं हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं। अब तीसरे स्टेंजा में कवि जो है, अब धर्मशास्त्र का अध्ययन तो उसने किया था, अब अपनी पत्नी को वो धर्म की शिक्षा दे रहा है, आध्यात्म की ओर लेके जा रहा है। शायद इन्हीं लाइनों की वजह से ये पोयम मेटाफिजिकल बनी है। आइए बात करते हैं इन लाइनों की। कवि कहता है, ओ अरे, हाउ फीबल, फीबल मीन्स कमजोर, अरे कितनी कमजोर है मैंस पावर, इंसान की शक्ति, अरे इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट कि इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर अच्छा भाग्य, समय, फाल खत्म हो जाए, पतन हो जाए। इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है यार, कि अगर अच्छा समय खत्म हो जाता है, शुभ घड़ी खत्म हो जाती है,
कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वो जोड़ नहीं सकता है दूसरे पल को। इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है कि अगर उसका अच्छा समय खत्म हो जाए, शुभ घड़ी खत्म हो जाए उसके जीवन में, तो वो किसी दूसरे समय को जोड़ नहीं सकता है, बल्कि उस अशुभ घड़ी से, उस बुरे समय से उसे गुजरना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं। नॉर, और ना ही अ लॉस्ट आवर, बीते हुए समय को रिकॉल, वो बुला सकता है, ला सकता है। इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है कि उसका अच्छा समय खत्म हो जाए, शुभ घड़ी खत्म हो जाए उसके जीवन से, तो दूसरे समय को जोड़ नहीं सकता और ना ही बीते हुए समय को फिर से बुला सकता है। चांद पर जा सकता है लेकिन बीते हुए समय को बुला नहीं सकता। किसी महापुरुष ने कहा था कि कोई भी इंसान इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपने आने वाले कल को अमीर न बना सके, सुधार न सके, और धरती पे कोई इंसान इतना भी अमीर नहीं है कि वो अपने बीते हुए कल को वापस बुला सके, उसे खरीद सके। कल हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, ये हम पे निर्भर करता है। हम जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। बहुतों ने बना है, हम भी बनेंगे। इफ समवन कैन डू इट देन आई कैन डू इट। अगर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, रतन टाटा बन सकता है, हम भी बन सकते हैं। ज़रूरत है अपने शक्तियों को रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की। कवि क्या कहता है, बट लेकिन कम बैड चांस, बुरे समय आते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार उस बुरे समय का सामना करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, ये बुरा समय हमें सिखा के जाता है, कला सिखा के जाता है, सहने की क्षमता सिखा के जाता है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, इस बुरे समय को खुद पर लेकर हम वृद्धि करते हैं, हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। यानी पोएट इस लाइन में समझाना चाहता है कि इंसान की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वो अगर उसके जीवन से शुभ घड़ी खत्म हो जाए तो दूसरे पल को बुला नहीं सकता है और ना ही बीते हुए समय को वापस ला सकता है। लेकिन बुरे समय हर इंसान के जीवन में आते हैं और अपनी पूरी ताकत से हम उस बुरे समय का सामना करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं कला, झेलने की क्षमता। इसे खुद पर लेकर हम एडवांस हो जाते हैं, हम प्रगति करते हैं। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और मुश्किलों से डर के चलना मत छोड़ देना, ये मुश्किलें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। ये बात सच है कि नदी में तैरते समय इंसान मर सकता है, डर है मरने का, डूबने का। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर डूबने के डर से आप नदी में उतरे ही नहीं तो तैरना कभी नहीं सीख पाएंगे। और एक और बात, नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, उसे तैरने नहीं आता है इसलिए वो मर जाता है। तो पोएट इसमें ये बात कहते हैं। आगे आते हैं, अब इस लाइन में कवि क्या कहता है, रोकता है, मना करता है अपनी प्रेमिका को। कहता है कि व्हेन, जब, दाऊ, तुम, दाऊ मीन्स तुम, साइस्ट, आहें भरती हो, विलाप करती हो। दाऊ साइस्ट नॉट विंड, ये तुम्हारी आहें छुपती नहीं है, तुम तक नहीं रहती। बट साइस्ट, बल्कि ये आहें, माई सोल, मेरी आत्मा को, अवे, दूर कर देती हैं। पत्नी से कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, उदास हो जाती हो, तो तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये आहें छुपती नहीं है, बल्कि मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मैं इन्हें महसूस कर पाता हूँ। ये मेरी आत्मा को मुझसे दूर कर देती हैं। When thou weepest unkindly kind, अनकाइंडली काइंड, जब बिलख बिलख कर तुम बुरी तरह से जब ज़्यादा रोती हो, माई लाइफ्स ब्लड, तो मेरे जीवन का जो खून है, शरीर का जो खून है, डोथ डीके, एकदम से सूख जाता है। इट कैन नॉट बी, और ये नहीं हो सकता, दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट, तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और ये कर रही हो, तो ये नहीं हो सकता है। अगर प्रेम है तो इंतजार होना चाहिए, प्रेम है तो भरोसा होना चाहिए। यानी वो रोकता है रोने से, आहें भरने से,
इफ इन दाइन, अगर ऐसे में, माई लाइफ, मेरे जीवन को, दाउ वेस्ट, तुम बर्बाद करो, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो ये कला भी मेरे लिए सबसे बेहतर होगी। कवि कहना चाहता है कि तुम्हारा रोना मेरे शरीर का खून सुखा देता है, तुम्हारा आहें भरना मेरी आत्मा को मुझसे दूर कर देता है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। अगर प्रेम करती हो तो ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बात से मुझे कष्ट होता है वो काम तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। और चलो अगर तुम ये कर रही हो तो तुम्हारे करने से ही मैं मर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी छोटी पड़ती जा रही है तुम्हारे आहें भरने से, तुम्हारे रोने से। तो तुम्हें पता है कि ऐसे करके तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो। चलो ये भी अच्छा है, कम से कम मरना है तो तुम्हारी वजह से मरेंगे। देखो कितनी अच्छी लाइन कवि कहता है। लास्ट लाइन जिसकी वजह से ये पोयम लव पोयम बनी है, कवि कहता है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखो तुम चलो मत तुम करो मनन अपने दिल से विचार मत करो, फॉर थिंक, सोच कर मेरे बारे में किसी भी इल, बुरी चीज को, मेरे बारे में किसी बुरी बात को सोचकर तुम चिंता मत करो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य तुम्हारा हिस्सा ले लेगा, भाग्य तुम्हारा हिस्सा भर देगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। चलो मान लो कि मैं मर गया तो क्या होगा? भाग्य, किस्मत बड़े से बड़े घाव को भर देता है, इस घाव को भी भर देगा। और अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी चिंता ही खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। बट थिंक, लेकिन सोचना, दैट कि वी आर, हम दोनों हैं। अगर मैं मर गया तो तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में? सोचना कि हम दोनों हैं। बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, लेकिन अलग अलग दिशा में घूम के सो रहे हैं। दे, वे लोग, हु वन अनदर कीप, वे लोग हु, जो, वन अनदर, एक दूसरे को, कीप अलाइव, जीवित रखते हैं अपने दिल में, अपने मन में। नेवर पार्टेड बी, वो कभी भी अलग नहीं होते। वो लोग जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, मन में जिंदा रखते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। हम सोलमेट हैं। शरीर का मिलना बहुत छोटी बात है, आत्मा मिल जाए, मन मिल जाए तो दो जिस्म एक जान लोग हो जाते हैं। और प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। प्रेम ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, लेकिन आजकल वाला व्हाट्सएप वाला प्रेम नहीं। मिली तो नेक्स्ट, मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, वो चीज़ नहीं, ये प्रेम है। ये था आज का ये चैप्टर, और गुरु एप्लीकेशन आपके भविष्य के लिए समर्पित है, पावर्ड बाय बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस। देखते रहिए, हम क्लासेज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।